प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम जापान की राजनीतिक प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम जापान की राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जापानी दलों का एक संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। जापान में राजनीतिक दलों का उदय 19वीं सदी के अंत में सुधारों की मांग को लेकर हुआ। सबसे पहले 1881 ईस्वी में जापान में लिबरल पार्टी स्थापित हुई। उसी वर्ष सम्राट ने जापान में सुधार लागू करने और संसद बनाने की घोषणा की। उदार दल के नेता मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर आदि फ्रांसीसी दार्शनिकों से बहुत प्रभावित थे। उन्हें जापान में प्रतिनिध्यात्मक शासन का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का दमन करने के लिए पुलिस शक्ति का आश्रय लिया गया। इसके परिणामस्वरूप दल के युवा वर्ग में हिंसा और आतंक का मार्ग अपना लिया। इससे जनता में दल का समर्थन बहुत कम हो गया। मार्च 1882 में एक सुधार दल का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और प्रकृति था, लेकिन इस दिशा में क्रमशः आगे बढ़ने के पक्ष में था। उदार दल और सुधार दल का विरोध करने और सम्राट के लिए जन समर्थन प्राप्त करने हेतु 1882 ईस्वी में राजकुमार आइटो के नेतृत्व में एक इम्पीरियल पार्टी भी बनी। 1889 में उदार दल और सुधार दल ने मिलकर एक नया संगठन स्थापित किया और इसे संवैधानिक सरकार की पार्टी का नाम दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राजनीतिक दल। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के उपरांत जापान में राजनीतिक दलों के विकास में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। आरंभ में छोटे छोटे अनेक दल बने, परंतु अंत में दो प्रमुख दलों की स्थापना हुई, लिबरल पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी, उदार दल और प्रगति दल। वामपंथी नेताओं ने भी संगठित होकर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा जापान की राजनीतिक क्षितिज पर कम्युनिस्ट कोमिटो दल तथा अनेक छोटे छोटे दलों का उदय हुआ। 1955 में दोनों प्रमुख अनुदार दलों ने मिलकर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उदार लोकतंत्री दल का संगठन किया, जो आज तक जापान का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है। 1955 से 95 के 40 वर्षों में जापान के दो सबसे प्रमुख दल उदार लोकतांत्रिक दल और समाजवादी दल थे, लेकिन 1993 ईस्वी से ही समाजवादी दल की लोकप्रियता में भारी गिरावट की स्थिति प्रारंभ हो गई। आज जापान की राजनीति में उदार लोकतंत्री दल के बाद दूसरा स्थान न्यू फ्रंटियर पार्टी शिनशिंतो को प्राप्त है, लेकिन इसके साथ ही 5 अन्य दलों को प्रतिनिधि सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देखते हैं आधुनिक जापान के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। उदार लोकतांत्रिक दल सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1955 में उदार दल और लोकतांत्रिक दल के आपस के विलय के परिणाम स्वरूप उदार लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई। ये आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार का और व्यक्तिगत उपक्रम का समर्थक है। फिर भी यह लोक कल्याणकारी राज्य, लोक स्वास्थ्य वर्धों की सहायता, श्रमिकों के लिए साधारण मूल्य की भवन व्यवस्था आदि प्रगतिशील कदमों के पक्ष में है। घरेलू मामलों में यह दल उदार नीति का समर्थक है, प्रजातंत्र में गहरी आस्था रखता है। इसका प्रथम उद्देश्य यथासंभव युद्ध पूर्व की सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को पुनः स्थापित करना है। ये प्राचीन परिवार व्यवस्था, परिवार के प्रधान और पुरुषों की प्रधानता स्थापित करना चाहता है। ये पुरानी परंपराओं और शिक्षा प्रणाली को पुनः आरंभ करना चाहता है। ये केंद्रीभूत शासन व्यवस्था और पूर्ण रूप से शासन के अधीन लोक सेवाएं स्थापित करने के पक्ष में है। दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल जापान समाजवादी दल है, जापानी सोशल पार्टी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भी जापान में समाजवादी वामपंथी राजनीतिक दलों का अस्तित्व था, लेकिन उन्हें देश की राजनीति में महत्ता प्राप्त नहीं थी। महायुद्ध के बाद समाजवादी तत्वों ने कुछ शक्ति प्राप्त की थी और 1947 से 48 में 9 माह के कातियामा तेत्सु के नेतृत्व में एक शिथिल सम्मिलित सरकार की स्थापना भी हुई थी।
जापानी समाजवादी दल अनेक वर्षों तक जापान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दल रहा। ये मार्क्सवाद से प्रभावित था, समाजवादी विचारधारा का समर्थक दल था। जापान की राजनीति में इस दल की छवि जुझारू और आदर्शवादी होने की थी। 1993 से 95 के वर्षों में इस दल ने अपने सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के लिए सिद्धांतहीन समझौते की स्थिति को अपना लिया। इस दल की छवि को भारी आघात पहुंचा और 1996 के चुनाव में जनता ने इस दल को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। लोकतांत्रिक समाजवादी दल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी 1955 में दक्षिणापंथी और वामपंथी समाजवादी तत्वों का विलय हो गया, लेकिन 1959 में जापान समाजवादी दल के आंतरिक मतभेद उभर कर सामने आने लगे और दक्षिणापंथी समाजवादियों ने निशिओ सुएहिरो के नेतृत्व में जापान समाजवादी दल से अलग होकर लोकतांत्रिक समाजवादी दल की स्थापना कर ली। ये दल उदार और व्यवहारिक समाजवाद का समर्थक है। इस दृष्टि से उदार लोकतंत्री दल जापान समाजवादी दल के बीच का मार्ग ग्रहण करता रहा। न्यू फ्रंटियर पार्टी, जो शिंतो पार्टी के नाम से भी जानी जाती है, ये उदार लोकतंत्री दल में सदैव से ही गुटबंदी की स्थिति रही है और इस गुटबंदी के कारण ही उदार लोकतंत्री दल के वर्ग ने मूल दल से अलग होकर एक दशक के प्रारंभ में न्यू फ्रंटियर पार्टी की स्थापना कर ली। उदार लोकतंत्री दल से इसके मतभेद सिद्धांतों और नीतियों को लेकर नहीं, वरना व्यक्तित्व और सत्ता राजनीति को लेकर है। कोमितो पार्टी, ये बौद्ध धर्म सोकागाकी की राजनीतिक भुजा है, इसी कारण इसे सोकागाकी नाम से भी जाना जाता है। साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, ये दल जापान में लोकतंत्रीय क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। ये दल निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार लाने वाले सभी उपाय और कार्यों का समर्थन करता है। ये दल सदैव अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी रहा, साम्यवादी चीन के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित करने के पक्ष में है। अब हम जानेंगे जापानी दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषता। जापान के राजनीतिक दलों ने पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन फिर भी इन दलों का मूल स्वरूप जापानी है। जापान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में इन्हें ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। जापानी दल पद्धति की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। दलों का संविधानेतर विकास है। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत आदि देशों की भांति ही जापान में भी राजनीतिक दल संविधानेतर विकास का परिणाम है। वर्तमान समय में जापान की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक दलों के बिना जापान की शासन व्यवस्था के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जापान के संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह दल संविधानेतर है। बहुदलीय पद्धति है जापान में। जापान की राजनीतिक दल की दूसरी प्रमुख विशेषता बहुदलीय पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जापान में ब्रिटेन और अमेरिका के समान द्विदलीय पद्धति नहीं, वरना भारत और फ्रांस के समान बहुदलीय पद्धति है। 1955 में जब एक और अनुदारवादी तत्वों का, दूसरे और समाजवादी तत्वों का विलय हुआ, उस समय जापान में द्विदलीय पद्धति के विकास की आशा जगी थी, किंतु वह फलीभूत नहीं हो पाई। त्रिगुटबंदी, जापानी राजनीतिक दल की तीसरी प्रमुख विशेषता है। त्रिगुटबंदी पाई जाती है राजनीतिक दलों में। जापान के राजनीतिक दल ब्रिटिश दलों की भांति सुस्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक विचार पर आधारित नहीं है, इसी कारण इनमें गुटबंदी और व्यक्तित्व का प्रभाव दोनों ही तत्व देखे जा सकते हैं। चौथी विशेषता व्यक्तित्व आधारित राजनीतिक दल है। गुटबंदी का एक कारण परिणाम राजनीतिक दलों का व्यक्तिगत केंद्रित और नेता केंद्रित होना है। सदस्य दल उसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने के बजाय नेता के प्रति निष्ठा रखते हैं। उनके प्रिय नेता के दल से अलग हो जाने, दूसरे दल में मिल जाने या नवीन दल की स्थापना कर लेने पर वे नेता का अनुगमन करते हैं। व्यक्तित्व के प्रभाव की ये प्रवृत्ति निम्नतर स्तर ग्राम सभा से लेकर डाइट तक सर्वत्र देखी जा सकती है। अगली विशेषता जापानी राजनीतिक दल की दलों में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की बहुलता है। जापान के राजनीतिक दलों में काफ़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेशेवर राजनीतिज्ञ कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों के अंतर्गत सक्रिय होने में इनका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना ही है। ये केवल चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, बाकी समय में इनके कार्य का केंद्र राजधानी टोक्यो और प्रतिनिधि सदन बना रहता है। ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञ अपने लाभ के लिए उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दबाव डालते रहते हैं। इनके कारण जापान की राजनीति में अनेक भ्रष्टताएं आई हैं। जापान की राजनीति पर्दे के पीछे कार्य करने वाले बिचौलिया, चालबाजों, कुछ क्रियाओं और षड्यंत्रकारियों से प्रभावित रही है। जापानी राजनीतिक दल की छठी विशेषता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कठोर अनुशासन का
जापान ने राजनीतिक दलों में बहुत अधिक केंद्रीकरण पाया जाता है। सभी प्रमुख दलों का मुख्यालय टोक्यो में है। केंद्रीय नेताई दल की समस्त नीतियों और कार्यक्रमों की निर्धारित करते हैं। स्थानीय इकाइयों की कोई भूमिका नहीं होती है। बहुदलीय प्रथा और व्यक्तित्व की प्रधानता आदि तत्वों के कारण जापान में दलीय अनुशासन ब्रिटेन के समान तो प्रभावपूर्ण नहीं है, लेकिन सामान्यतः विधायक अपने राजनीतिक संगठन के निर्णय से बंधे रहते हैं। दलीय निर्णय का उल्लंघन करने वालों को दल से बाहर कर दिया जाता है। नौकरशाही का विशेष प्रभाव। अगली विशेषता, जापान के राजनीतिक दलों में नौकरशाही वर्ग का विशेष प्रभाव रहा है। इस कारण राजनीतिक दलों में भूतपूर्व राज्य के कर्मचारियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। जापानी राजनीतिक दल की 8वीं विशेषता, सामान्यतः सांप्रदायिकता का अभाव है। एशिया के अन्य देशों के अंतर्गत धर्म और संप्रदाय दलों के गठन का प्रमुख आधार है, लेकिन जापान में राजनीतिक दलों के गठन का आधार सामान्यतः संकीर्ण धार्मिक हित या संप्रदाय नहीं है। इस समय में कोमिटो दल को अवश्य अपवाद कहा जा सकता है। अगली विशेषता, चुनावों और राजनीति में धन का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव। जापान की राजनीति में धन का सदैव ही प्रभाव रहा और धन का ये प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा। वर्तमान समय में डाइट के आधे से अधिक सदस्य व्यवसाय और उद्योग से जुड़े हैं। चुनाव में भारी धनराशि खर्च की जाती है और ये धनराशि उद्योगों से प्राप्त की जाती है और बदले में ये उद्योग सुविधाएं लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच एक अनुचित गठबंधन स्थापित हो गया। भ्रष्टाचार और घोटाले आए दिन की बात बन गई है। जापान राजनीतिक दल की अगली विशेषता, राजनीतिक स्थायित्वता का अभाव है। जापान के राजनीतिक दल त्रिगुटबंदी से ग्रस्त, व्यक्तित्व केंद्रित है। इस स्थिति के कारण राजनीतिक दलों में विभाजन, नई राजनीतिक दल की गठन की स्थिति सदैव ही बनी रहती है। इन बातों ने जापान में राजनीतिक अस्थायित्वता को जन्म दिया है। जिससे जापान में 1989 से 96 तक 8 प्रधानमंत्री बने। तो वहाँ पर राजनीतिक दल सरकारों को असर करने में लगे रहते हैं। अगली विशेषता, विभिन्न हित समूह और संगठनों का विकास। जापान में विभिन्न हितों ने राजनीतिक दलों के अंतर्गत अपने दबाव गुट बनाए हैं, जिनका उद्देश्य दलीय पद्धति और कार्यों पर प्रभाव डालते हुए अपने समुदाय के हितों की रक्षा करना है। इन संघों ने डाइट और कैबिनेट में अपनी लोबियां बना रखी हैं, जो कानून निर्माण और प्रशासन में अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डालती रहती हैं। यद्यपि जापान में लोबियों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विभिन्न वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इनके क्षेत्र और प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो जापान के राजनीतिक दल की ये मुख्य विशेषताएं थी। धन्यवाद।